54 kilometer per hour. And 54 kilometer per hour means 50 meters per second. good. Now, first of all, we must have to see the possibility to collide. Will they collide? नो सर. No, No, sir. क्योंकि सेम टाइम में यहां पे नहीं पहुंचेगा. ओके, अब देखिए यहां पे एक नई चीज आप सीखने वाले हैं, ध्यान से आप सुनोगे वेरी केयरफुली. मैं एक छोटा सा सिचुएशन ले रहा हूं. सपोज अ बॉल इज प्रोजेक्टेड. एक बच्चा एक क्रिकेट खेल रहा है, यहां से किसी ने हिट किया एंड अ फील्डर इज हियर. ओके, दिस फील्डर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. पीछे जैसे आप हाथ ऊपर कर लेते हो और पीछे मूव करते जाते हो, बॉल आपके हाथ में आ जाती है. एंड दिस बॉल इज मूविंग ऑन दिस पाथ. इफ इट हैज द सेम वेलोसिटी, इधर की जो वेलोसिटी बॉल की है, वेलोसिटी ऑफ बॉल इन दिस डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ प्लेयर इन दिस डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं प्लेयर को स्टैटिक मानूं, द बॉल इज गोइंग अप एंड देन कमिंग डाउन. इसको आप दूसरे ढंग से, हमने इसके अलावे भी बहुत सारे सिचुएशंस लिए हैं. जैसे सपोज कीजिए ट्रेन में एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बॉल को कैच कर रहा है. इफ समवन इज सिटिंग इन अ ट्रेन and making the ball, throwing the ball up and catching it, then for the player, for the boy, the ball is moving in this direction. Means मैंने क्या किया, ऑब्जर्वर को एक बार स्टेशनरी मान लिया, जबकि ऑब्जर्वर इज नॉट स्टेशनरी. क्या आपने बात को समझा? हैव यू गॉट द पॉइंट? देखिए, अगर आप बाहर बैठा, एक ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है, तो दिस बॉल अपीयर्स लाइक दिस. लेकिन जब ये आदमी यहां बैठा हुआ है तो ये बॉल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा. मींस लीनियर मोशन. इसके लिए ए के लिए लीनियर मोशन और बी के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा. द सेम थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई हियर. देखिए कैसे अप्लाई करेंगे. ए एंड बी बोथ आर मूविंग, बट आई एम टेकिंग बी स्टेशनरी. ध्यान से देखोगे, इट इज द न्यू कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू स्टडी. टेकिंग बी स्टेशनरी. आपने अगर बी को स्टेशनरी मान लिया तो आपको यह देखना होगा कि ए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है. मींस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है. इफ यू आर टेकिंग बी स्टेशनरी, इट मींस यू हैव टू सी बी को ए कैसा दिखेगा. मींस यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, and this is velocity of A minus velocity of B. And velocity of A is 20 I cap and velocity of B is plus 15 J cap, so it will be minus 15 J cap. This is the velocity of A with respect to B. Means if B is stationary, then A appears like this. A is moving for B 20 meter in this 20 meter per second with this in this direction and 15 meter per second in this direction. It is 15 meter per second in this direction, as we have calculated this one. B को A ऐसा दिखेगा. बोलिए, confirm me whether it is clear or not.
Yes, sir. Good. It means actually B, it with respect to B on this path. This is, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, here. पहले कंफर्म कीजिए जो है या नहीं. This is the path of A when B is taken stationary. बोलिए, कंफर्म मी प्लीज. बेटे ये समझना जरूरी है, सबसे टिपिकल चीज यही है यहां पे. हेलो. Yes, sir. Clear. Good. Now what we have to find? We have to find the shortest distance between them. कब वो एक दूसरे को क्रॉस कर, मतलब सबसे नजदीक से कितने नजदीक से पास करेगा. You have to find the shortest distance. What is the meaning of shortest distance? Shortest distance means perpendicular distance. This distance you have to find. ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है जो मैंने ग्रीन से दिखाया. Now it is the geometrical representation of your question. Now you can deal with, if this angle is theta, this angle is theta, here it is 15, इस तरफ ये 15 है और इधर ये 20 है. तो इस tan थीटा के लिए अगर मैं tan थीटा लिखूं, that becomes 15 upon 20 and that is equal to 3/4. ये हो गया 3/4. This will be 90 minus theta. Okay, and we know, यहां से मैं वैल्यू ही लिख देता हूं. This is 37 degree. Since this angle is 37, so this will be 53. And if this will be 53, then this will also be 53. ये भी 53 होगा. If it is 500 meter, तो आप देखिए, आप यहां से tan theta equal to perpendicular upon base लिख सकते हैं. Let's say perpendicular is x, this distance is x. तो मैं यहां से लिख सकता हूं x upon 500. तो x will be 500 into 3 divided by 4. ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा, 125 into 3, that is 375. Means this distance is 375. And we know this is at 400 meter. ये distance यहां से यहां तक 400. B is at 400 meter. So this will be 25 meter. And if once it is 25 meter, if this is 25 and this angle is 57, this angle is 57, then we can write sine 53, sorry, 53. We can write sine 53 is equal to s upon 25. And we have to find s, then it is 25 into sine 53. Sorry, 25 into 20. 4/5. Good.
क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने क्वेश्चन किया? बोलिए। Yes, sir. गुड। तो जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द रिलेटिव पाथ। चलिए, टाइम ओवर हो गया है, हम एक दो क्वेश्चन कल इस पे और ले लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप नोट करके जाइए। टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व। प्लीज इसका स्नैपशॉट लीजिए। पिछले वाला क्वेश्चन दिखाना, कॉपी करें।